गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हमारा अगला चैप्टर है बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब बीमीय विश्लेषण में, डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं ये जानना जरूरी है। तो आइए यहाँ देखते हैं। हमने आपको बताया था लंबाई, लेंथ। अब हमें लेंथ के मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर हम एल लिखेंगे। ठीक है। द्रव्यमान, मास के लिए हम एम यूज करते हैं। टाइम, टाइम के लिए हम टी यूज करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर इसके लिए हम थीटा यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसके लिए वही एम्पियर का ए यूज करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस शॉर्ट में लिख दिया, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडिला होता है इसका यूनिट, सीडी यूज करते हैं। और इसके बाद है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको शॉर्ट में हमने लिखा है। इसके लिए हम मोल यूज करते हैं, मोल। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मूल राशियां होती हैं। तो यहां आप देख रहे हैं लेंथ के लिए फर्स्ट लेटर एल याद कर लीजिए, मास के लिए फर्स्ट लेटर एम याद कीजिए, टाइम के लिए फर्स्ट लेटर टी, लेकिन टेम्परेचर के लिए क्योंकि टी का तो यूज हो चुका है, थीटा यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर का फर्स्ट लेटर ए यूज किए हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडिला, कैंडिला का ये सीडी यूज किए हैं। और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस उसके लिए हमने मोल यूज किया है। तो आपको ये याद रखना चाहिए। अब आइए थोड़ा हम डायमेंशन के बारे में समझते हैं। बीमा किसे कहते हैं? तो चलिए एक हम ये लंबाई ले लिए, जैसे मान लीजिए एक छड़ी है और वह छड़ी इतनी लंबी है। ठीक है, इसमें केवल लंबाई है, केवल इसमें लंबाई है। तो इसका यूनिट क्या होगा? अगर मीटर में हम चलते हैं एसआई यूनिट में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। इसका यूनिट ये मीटर हो गया। ओके। अब मीटर पर आप देखिए कितना पावर लगा हुआ है। तो पावर तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो 1 कहेंगे। तो इस मीटर पर पावर लगा है 1। ओके। अब आइए हम एक क्षेत्रफल का माप करते हैं, एक एरिया का माप करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एरिया बना दिए, इस तरह से ये एरिया बनी हुई है, देखिए ऐसे। अब इसका हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यह मान लीजिए एल है और ये इसकी चौड़ाई है, ब्रेड्थ बी है। तो दोनों का हम गुणा कर देते हैं, तो एरिया निकल जाता है। ए इक्वल हो गया एल बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका अगर हम मात्रक निकालें, यूनिट निकालें, तो लंबाई का मात्रक तो मीटर होगा ही ना, मीटर तो होगा ही लंबाई का मात्रक। और ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है, तो इसका भी मात्रक मीटर ही होगा। तो मीटर और मीटर का हम गुणा करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। तो देखिए यह लंबाई का यूनिट है मीटर, ये क्षेत्रफल का यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब आइए
अब हम एक क्यूब लेते हैं, या क्यूबॉइड हम लेंगे, माने घन या घनाभ हम ले लेते हैं जो आयतन कवर करता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं फिगर ये बना रहा हूँ, और ये आयतन को कवर करता है, इसमें आयतन होता है। जैसे आप एक ईंटा ही मान लीजिए, एक डब्बा मान लीजिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और उसमें ऊंचाई भी होती है। तो जैसे ईंट है या एक डब्बा है या एक कमरा है, रूम, तो उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगा। तो अगर कहा जाएगा कि इस घनाभ का या इस स्ट्रक्चर का आयतन निकालिए, वॉल्यूम निकालिए, क्या होगा? तो वॉल्यूम जब हम निकालते हैं, V से डिनोट करेंगे वॉल्यूम को, तो V इज इक्वल टू होता है LBH। तो L तो लंबाई है, जो चौड़ाई है वो भी लंबाई है, और जो ऊंचाई है वो भी लंबाई है। तो L का यूनिट क्या होगा? लंबाई का यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। ठीक, तो एक L के लिए आ गया, एक B के लिए आ गया, और फिर एक H के लिए आएगा। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर को 3 बार हम गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो इसमें आप देखिए इस एग्जांपल में आप क्या देख पा रहे हैं कि लंबाई का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब। तो इसमें केवल एक डायमेंशन था, तो यहाँ पर एक डायमेंशन देखिए, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, अगर केवल लंबाई है तो उसको हम कहेंगे कि यह 1 डायमेंशनल है, मतलब एक विमीय है। अगर कोई सरफेस है तो उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगा, तो उसको हम कहते हैं डाई डायमेंशनल है, मतलब द्विविमीय है। और यदि कोई आयतन है, वॉल्यूम, तो उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, और ऊंचाई भी होगी, तो उसको हम कहते हैं ट्राई डायमेंशनल। ट्राई का मतलब 3, यानी कि त्रिविमीय। तो उस आकृति का नाम होता है त्रिविमीय आकृति। तो जिसमें 3 बीमाएं होती हैं त्रिविमीय आकृति, जिसमें 2 बीमाएं होंगी द्विविमीय आकृति, जिसमें 1 बीमा होगा एक बीमीय आकृति कहलाती है। तो ये जो एक बीमीय है, द्विविमीय है, त्रिविमीय है, वो कहाँ दिख रहा है यूनिट में? ये देखिए, तो जो ये एक बीमीय है, 1 डायमेंशनल है, तो वह 1 कहाँ दिख रहा है इस यूनिट में? पावर के रूप में दिख रहा है, वह 1 पावर के रूप में दिख रहा है। अब ये जो यहाँ पर आकृति बनी हुई है, यह एक क्षेत्रफल है, तो ये द्विविमीय आकृति कहलाती है, डाई डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये। तो इसमें जो डाई है या द्वि है, माने 2 बीमाएं हैं इसमें, तो वो 2 इस यूनिट में कहाँ दिख रहा है? वह 2 इस यूनिट में मीटर पर जो पावर है ये दिख रहा है, पावर के रूप में दिख रहा है। उसी तरह से यह एक आयतन है, और आयतन में 3 बीमाएं होती हैं, ये त्रिविमीय आकृति है, ट्राई डायमेंशनल ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो 3 है, 3, वो कहाँ दिख रहा है? वो देखिए मात्रक में, यूनिट में पावर के स्थान पर दिख रहा है। तो यहाँ पर जैसे 1 डायमेंशनल है तो पावर 1 हो गया, डाई डायमेंशनल है पावर 2 हो गया, ट्राई डायमेंशनल है पावर 3 हो गया। तो वो जो डायमेंशन है वो दिख कहाँ रहा है? डायमेंशन तो पावर के रूप में दिख रहा है। तो अब यहाँ हम स्पष्ट रूप से यह बात समझ लें कि डायमेंशन क्या होता है, बीमा क्या होता है। अगर किसी यूनिट पर जो पावर लगा होता है, जो घात लगा होता है, उसी पावर को हम कहते हैं बीमा। बिल्कुल सिंपली आप इसको याद कर लीजिए। आपको कहीं यूनिट दिखाई दे दिया और उस यूनिट में आप देखिए
कि उस यूनिट पर पावर क्या लगा हुआ है। जो पावर होगा उसी को हम कहेंगे बीमा। ओके, अब जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं एक फिजिकल क्वांटिटी, अगर हम यहाँ पर ले लें एक फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्सीलरेशन ए, एक्सीलरेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं ए, तो ए इक्वल होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ए इक्वल हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब इसका अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो इसका यूनिट होता है एक्सीलरेशन, त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पर्श आप देख पा रहे होंगे, ये एक्सीलरेशन है, ये त्वरण है, और त्वरण का फार्मूला आप देख रहे हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब इसमें इसका यूनिट अगर हम निकालें तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मीटर में कितना पावर है, 1 पावर है, मीटर में केवल 1 पावर है, आप देख रहे हैं, और सेकेंड में 2 पावर है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एम है, एम तो एम पर 1 पावर और एस पर 2 पावर है। ये ऊपर जब जाएगा एस तो ये जो 2 है निगेटिव हो जाएगा, -2। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम पर 1 पावर है और एस पर -2 पावर है। तो अगर कोई पूछे कि ए की बीमा क्या होगी, ए का डायमेंशन क्या होगा, तो आप बतलाएंगे मीटर में 1 और सेकेंड में -2। तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है यही डायमेंशन है, इसी को हम बीमा कहते हैं। यहाँ जो पावर लिखा हुआ है यही डायमेंशन है, इसी को हम बीमा कहते हैं। तो अब यहाँ से हम बीमा का परिभाषा निकालेंगे, बीमा किसे कहते हैं, व्हाट इज डायमेंशन। तो आप सिंपली समझिए कि बीमाएं डायमेंशन पावर होता है, वो एक पावर है, और उस पावर को कहाँ पर चढ़ाते हैं, वो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी पर चढ़ाते हैं। जैसे मीटर है फिजिकल यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड है फंडामेंटल यूनिट है, तो किलोग्राम है फंडामेंटल यूनिट है। तो इन बीमाओं को, इन डायमेंशंस को हम चढ़ाते कहाँ पर हैं, हम चढ़ाते हैं फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स पर। तो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स पर अगर कोई पावर है तो उसी पावर का नाम होता है डायमेंशन। आप इस बात को समझ गए। चलिए फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य राशियों के डायमेंशन हम निकालेंगे। ओके, तो इसमें मैं आपको ये बतला रहा था कि जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अब जैसे यहां पर अगर हम लिखते हैं, सिंपली अगर हम लिखें वेग, ये हम लिख रहे हैं वेग, ओके, वेलोसिटी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये समय हो गया, टाइम डिफरेंस ये होता है। तो वेग का हमने ये सूत्र लिखा विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसमें देखिए विस्थापन क्या है, एक प्रकार का लंबाई है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वेग जो है ना, वेग ये क्या है, लंबाई बटा समय। अब अगर हम वेग का मात्रक निकालना चाहें कि वेग का मात्रक क्या होता है, मतलब यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो वेग का मात्रक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, लंबाई का मात्रक लिखना होगा। यहाँ पर लंबाई का मात्रक, यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का मात्रक यूनिट ऑफ लेंथ, और समय का मात्रक लिखना होगा यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट और समय का मात्रक।
तो हमें वेग का मात्रक निकालना है, तो लंबाई के मात्रक में समय के मात्रक से हम भाग दे देते हैं, तो हमें वेग का मात्रक निकल जाता है, वेग का मात्रक ये निकल जाएगा। तो अब आइए इसको हम समझते हैं। जो लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई का मात्रक तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं लंबाई के। उसमें से कोई एक यूनिट आपको चूज करना है, तो चाहे जो भी यूनिट हो, चाहे वो लाइट ईयर हो, प्रकाश वर्ष, चाहे एंगस्ट्रॉम हो, माइक्रोन हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, डेकामीटर हो, मीटर हो, ठीक है। उनके लिए आप केवल एल लिखिए, लंबाई का मात्रक। इसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे? इसके स्थान पर आपको सेंटीमीटर, मीटर, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर नहीं लिखना है। सबके लिए एक सिंगल लेटर यूज कीजिए एल, और इसको बिग ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ओके, अब आइए समय का मात्रक के सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिनट, आवर, डेज, ये सारे मात्रक हैं। लेकिन इतने मात्रक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अगर समय का मात्रक लिखना है आपको, तो आप सेकेंड, आवर, मिनट ये सब मत सोचिए, उसके स्थान पर सिर्फ टी लिख दीजिए, कैपिटल टी, और वो भी बिग ब्रैकेट में। तो यहां पर हम टी लिख दिए बिग ब्रैकेट में। ओके, अब देखिए एल तो ऊपर है लेकिन टी तो नीचे है। इसमें देखना होगा इसमें कवर कर रहा है कि नहीं। नीचे वाला नहीं कर रहा है, ये नीचे वाला कवर नहीं कर रहा है। नहीं, वो उसके नीचे लिखेंगे तो नहीं करेगा। इसके नीचे कवर नहीं करेगा, कैसे रखा गया है कि भाई इसके नीचे कवर नहीं करेगा। तो ठीक है, यहाँ पर कवर कर रहा है ना। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कवर हो रहा है कि आपके मोबाइल में, तो एल तो ऊपर है ना, तो एल ऐसे लिख देंगे। ओके, और टी को हम ऊपर ले चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? टी पर -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एल है ऊपर है, टी नीचे लिखा हुआ है, टी को हम ऊपर ले गए तो ये हो गया एल टी पर पावर -1। ये जो चीज लिखा गया है ये आपने पिछले कक्षा में नहीं पढ़ा होगा, ये 9th में नहीं पढ़े होंगे, 10th में नहीं पढ़े होंगे, अब ये आपको 11th में ही शुरू हो रहा है। तो इसी का नाम है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसको हम कहते हैं विमीय सूत्र। मतलब यहाँ से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आगे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे आएंगे जब हम पढ़ेंगे। तो अब तो इंटरमीडिएट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 11 की सफ़र शुरू हो रही है। जब हम 12वीं कंप्लीट करेंगे वहाँ तक ये समझिए कि लगभग नियर अबाउट 600 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम जान चुके होंगे जब हम इंटरमीडिएट कंप्लीट करेंगे। वो 600 फिजिकल क्वांटिटीज, उनके फार्मूले क्या हैं, उनके यूनिट्स क्या हैं, उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है। तो यहाँ से एक सफ़र शुरू होगा। जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज निकालेंगे, डिराइव करेंगे, उसके बारे में डिस्कस होगा, तब अंत में एक चर्चा अवश्य होगी हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए कि उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके, तो ये हमने वेग का विमीय सूत्र निकाला। चलिए कुछ और हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते इसके लिए। ऊपर ये कैमरा कवर कर रहा है, नीचे नहीं कर रहा है कैमरा, इसके नीचे शायद कैमरा कवर नहीं कर रहा है। नहीं, एक लाइन लिख सकते हैं उसके नीचे। अच्छा, ओके। तो आइए कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम जाने। वेग के बारे में हमने जान लिया, अब आइए त्वरण के बारे में जाने। त्वरण एक्सीलरेशन। त्वरण का सूत्र अभी हमने लिखा था, डेल्टा भी मतलब वेग में परिवर्तन, डिफरेंस इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी टाइम में परिवर्तन, टाइम डिफरेंस। तो इस वेग का आपने याद कर लिया, एल टी -1 एल टी
-1। ये वेग का हो गया lt -1। t तो टाइम है, तो एक t यहां पर लिखेंगे। ओके, एक t हमने यहां पर लिख दिया। अब इस t को भी हम ऊपर ले जाएंगे। जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो पावर 1 है माइनस हो जाएगा, और -1 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, lt -2 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो lt -2 है बिग ब्रैकेट में, यह एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है, त्वरण का विमीय सूत्र है। ओके, इसी तरह से आइए थोड़ा बल का देखा जाए। बल, फोर्स, बल का विमीय सूत्र क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो बल का पहले तो हम निकालेंगे कि इसका सूत्र क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। तो फार्मूला होता है बल का द्रव्यमान, ओके, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बिल्कुल स्पष्ट देख रहे होंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आइए, द्रव्यमान है। अब आपको सोचना होगा अपने ब्रेन से कि द्रव्यमान जो फिजिकल क्वांटिटी है वो तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो इसका इंग्लिश मास होता है, हम मास का एम लेते हैं, तो एम तो हमने ले लिया यहाँ पर, और त्वरण का तो हम निकाल चुके हैं lt -2। तो ये एम हो गया अलग, और इसमें हम इंटू कर देंगे lt -2। तो अब इनका हम गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा mlt-2। ये क्या चीज है, ये है बल का विमीय सूत्र, ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो कुछ डायमेंशनल फार्मूले याद किए जाते हैं, mlt-2। ओके, lt-2 याद रखिए। देखिए, जैसे वेग है, वेग से हमने शुरू किया था, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, lt-1। हम जानते हैं कि वेलोसिटी डिफरेंस में टाइम डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, तो फिर एक बार टाइम से डिवाइड करना पड़ा, तो lt-1 क्या हो जाएगा, lt-2 हो जाएगा। फोर्स का क्या है, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन में मास से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मास वाला हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं m, और एक्सेलरेशन वाला तो हमको याद है lt-2, तो हम कह देते हैं mlt-2। अब आइए वर्क का देखा जाए कि वर्क का विमीय सूत्र क्या होगा। तो वर्क का आप थोड़ा सोचिए, वर्क का फार्मूला आपको क्या बताया गया है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा, क्लास 9th में ये बताया गया होगा आपको कि कार्य क्या चीज है, कार्य की परिभाषा क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है, ये सब आपको क्लास 9th में बताया गया। तो आइए अब हम यहाँ पर जाने कार्य, वर्क, थोड़ा कम कर रहा है, कार्य, ये हो गया कार्य, वर्क। ओके, अब कार्य का फार्मूला क्या होता है, तो वहां तो बताया गया था, डेफिनेशन भी आपको बताया गया था कि हम फोर्स करें और कोई बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए, माने डिस्प्लेस हो जाए। तो अगर हम किसी बॉडी को पुश करते हैं, तो पुश करते हैं यानी कि हम फोर्स उस पर लगा रहे हैं, और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई, विस्थापित हो गई, तो हम कहते हैं कि हमने वर्क किया। ओके, तो इसका फार्मूला बनता है फोर्स F। ओके, F से डिनोट करते हैं फोर्स को, बल को, और विस्थापन को S से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया Fs। तो ये है बल, फोर्स, और ये है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो हमने अभी लिखा था, क्या होगा विमीय सूत्र, याद हो गया होगा आपको, फोर्स का विमीय सूत्र mlt-2। तो F का विमीय सूत्र हम लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला mlt-2, और S क्या है, S तो विस्थापन है, और विस्थापन का मतलब वो एक लंबाई है, एक लेंथ है। तो यहां पर L एक बार और आएगा, किसके लिए आएगा, इस विस्थापन के लिए आएगा। तो
तो एल और एल का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो ये हो गया एम, ठीक है बंद कर देते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ओके, तो यहां पर आपने देखा कि जैसे फोर्स का विमेय सूत्र क्या होगा, एम एल टी माइनस 2। ठीक, अब हम सोचेंगे कि वर्क का क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो हम तो जानते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ एल, तो एक एल से और गुणा हो जाएगा, तो एम एल टी माइनस 2 तो था ही, अब एल से गुणा हो जाएगा एक और, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इस तरह से मतलब हम बोलते हैं। ठीक है, लिखने के लिए आप देख ही रहे हैं कैसे लिखते हैं बोलचाल की भाषा में, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 करें या एम एल टू टी माइनस 2, ऐसे भी हम बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में। लिखने में कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। ओके, कार्य ये हमने देखा। अच्छा, यहीं पर अगर हम पावर की बात करें, पावर शक्ति, क्षमता ना, ये शक्ति पावर हो गया। तो पावर का क्या होता है डेफिनेशन, तो पावर के डेफिनेशन में आपको बताया गया कि 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में जो हम वर्क कर लेते हैं वो हमारा पावर होता है, हमारी क्षमता होती है वो। तो 1 सेकेंड में यूनिट टाइम में जो हम वर्क करेंगे वो हमारा पावर कहलाता है। तो यूनिट टाइम यहाँ पर करना है, भाई वर्क होता है तो टाइम भी लगता है ना, तो बिल्कुल साधारण सी बात है, जब आप काम करेंगे तो उसमें समय तो लगेगा ना। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो हमने काम किया वह यूनिट टाइम में हमने कितना काम किया। अगर यूनिट टाइम में हमने ज़्यादा काम कर लिया तो हम कहेंगे हमारी शक्ति अधिक है, और यूनिट टाइम में यदि कम काम किया तो हमारी शक्ति कम है। तो यहाँ पर टाइम से डिवाइड करने की आवश्यकता है शक्ति निकालने के लिए। तो हम करते क्या है, कार्य वर्क अपॉन टाइम, समय। तो वर्क का तो हम लोग डायमेंशन निकाल चुके हैं, समझ चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये तो हो गया वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर आ गया ये टी। अब टी को फिर ऊपर ले चलना है, तो टी को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ तो 1 है, -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी पर पावर -3। ये देखिए, ये हो गया शक्ति का डायमेंशनल फार्मूला, पावर का डायमेंशनल फार्मूला। अब मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। हेलो हेलो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा हो तो बोलिए। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसेंसिंग लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसेंसिंग लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा आईडी 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।